नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएन एजेंडा और आपके साथ मैं हूं महेंद्र विश्वकर्मा। सरकारी कर्मचारी अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की गतिविधियों में भाग ले सकेंगे या शामिल हो सकेंगे। केंद्र सरकार ने आरएसएस की गतिविधियों में सरकारी कर्मचारियों के भाग लेने पर लगे प्रतिबंध को 58 साल बाद हटा दिया है। हालांकि आधिकारिक तौर पर इस बारे में कोई बयान जारी नहीं किया गया है, लेकिन भाजपा और कांग्रेस ने अपने एक्स पोस्ट में प्रतिबंध हटाए जाने का दावा किया है और इसको लेकर अब सियासत तेज हो गई है। 58 साल बाद आरएसएस को लेकर सरकारी कर्मचारियों पर लगे प्रतिबंध को हटने के बाद अब सियासी बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। कांग्रेस के नेता जहां अपनी दलीलें दे रहे हैं तो भाजपा के नेता इसे स्वागत योग्य कदम बता रहे हैं। आरएसएस के पदाधिकारियों ने भी सरकार के इस निर्णय का खुले मन से वाहवाही की है। सबसे अहम बात यही है कि आखिरकार इस फैसले के बाद क्यों सियासत गर्म है, क्यों आरएसएस में भागीदारी नहीं कर पा रहे थे कर्मचारी। आज होगी चर्चा इसी पर, लेकिन इससे पहले देखेंगे ये रिपोर्ट। 58 साल बाद आरएसएस को लेकर सरकारी कर्मचारियों पर लगे प्रतिबंध को हटने के बाद अब सियासी बयानबाजी भी शुरू हो गई है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने एक्स पर पोस्ट किया कि आरएसएस की गतिविधियों के चलते समय समय पर सरकारों ने प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की है और कर्मचारियों को लेकर जो आदेश कांग्रेस सरकारों में निकाले गए वो अटल जी की सरकार में भी लागू रहे। यानी करीब 58 साल से कर्मचारी आरएसएस के कार्यक्रमों में सीधे तौर पर शामिल नहीं हो पा रहे थे, लेकिन अब वो शामिल हो सकेंगे। भाजपा आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने एक्स पर कार्मिक मंत्रालय के आदेश का स्क्रीनशॉट साझा करते हुए इसकी जानकारी दी। कांग्रेस के मीडिया और प्रचार विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा ने भी इस आदेश पर एक्स पोस्ट के जरिए अपनी प्रतिक्रिया दी और अटल जी की सरकार का हवाला दिया। इधर मध्य प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष व सांसद वीडी शर्मा ने केंद्र के आदेश का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि ये देश के लिए स्वागत योग्य कदम है। कांग्रेस तो हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति करती आई है। आरएसएस दुनिया का सबसे बड़ा सांस्कृतिक और सामाजिक संगठन है, जिसने देश के लिए हमेशा त्याग और बलिदान किया और अपनी भूमिका निभाई है। इस फैसले का सभी को स्वागत करना चाहिए। देखिए, कोई भी सियासत करे, ये देश के लिए स्वागत योग्य कदम है और इसलिए कांग्रेस तो हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति करती आई है और आरएसएस इस दुनिया का सबसे बड़ा सांस्कृतिक और सामाजिक संगठन है, जिसने इस देश के लिए, भारत माता के लिए हमेशा त्याग और बलिदान किया, अपनी भूमिका निभाई है। इसलिए जो ओवैसी जैसे लोग या कांग्रेस जैसे लोग जो हमेशा देश के लिए तुष्टीकरण की ही राजनीति करते रहे, ऐसे लोगों की बात तो सुनने की जरूरत नहीं है। देश से ये कानून बना है और मुझे लगता है कि उस समय गलत प्रतिबंध था। मैं उसका स्वागत करता हूं और मुझे एक इतने संस्कार देने वाले संगठन के खिलाफ अगर ये आदेश आया था तो वास्तव में ये तो पहले से ही दुरुस्त हो जाना चाहिए था। मैं मानता हूं ये स्वागत योग्य। केंद्र सरकार के द्वारा 1966, 1970 और 1980 के उन आदेशों में संशोधन किया गया है जिनमें कुछ अन्य संस्थाओं के साथ साथ आरएसएस की शाखाओं और अन्य गतिविधियों में शामिल होने पर सरकारी कर्मचारियों पर कड़े दंडात्मक प्रावधान लागू किए गए थे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भी इस आदेश का स्वागत किया है। मध्य प्रदेश कांग्रेस नेता पीसी शर्मा का भी इस निर्णय को लेकर बयान आया है। नहीं, ये तो 1966 में इस पे बैन लगा था और कि कर्मचारी इसमें न जा सके और अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने भी समय भी ये बैन था। तो मैं समझता हूँ कि ये कर्मचारियों को आरएसएस की और बीजेपी की जो टीचिंग्स हैं वो पढ़ाने का एक जरिया नहीं ढूंढा है। पर मैं समझता हूँ कि कर्मचारी खुद जो इन सब चीज़ों को समझते हैं और कर्मचारी से इंटेलिजेंट कोई मैं समझता हूँ वर्किंग क्लास रही तो वो खुद ही इसको अवॉइड करेंगे, क्योंकि इस सरकारें आती जाती रहती हैं।
इसलिए कोई भी कर्मचारी संघ में की शाखा में जाके अपने आप को टाइप नहीं करेगा। कुल मिलाकर लंबे समय बाद अब उन सरकारी कर्मचारियों को बड़ी राहत केंद्र सरकार ने दी है जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के आयोजनों में रुचि दिखाते रहे, लेकिन सरकारी प्रतिबंध के कारण वो अपनी सीधी सहभागिता नहीं निभाते थे। लेकिन अब केंद्र के इस आदेश के बाद उन्हें राहत जरूर मिलेगी। तो चलिए चर्चा शुरू करते हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं, परिचय आपसे कराते हैं। स्टूडियो में मौजूद हैं रवि अवस्थी जी, हमारे पॉलिटिकल एडिटर हैं। डॉक्टर दुर्गेश केसवानी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं भाजपा के। और जितेंद्र शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। और संघ विचारक दीपक शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है। दीपक जी, सबसे पहला सवाल आपसे ही कि आखिर ये लंबे समय से एक जद्दोजहद चली आ रही थी सरकारी कर्मचारियों की कि वो संघ में जाएं या जो प्रोग्राम होते हैं उनकी सीधी सहभागिता दिखाएं, प्रत्यक्ष रूप से भागीदारी निभाएं, इस पर थोड़ी सा अंकुश लगा हुआ था। हालांकि मध्य प्रदेश सरकार ने तो पहले ही ये प्रतिबंध हटा दिया था, लेकिन फिर भी केंद्र सरकार का प्रतिबंध अभी तक रहा। लेकिन अब केंद्र सरकार ने इसको 58 साल बाद इस पर फोकस किया और इसको हटा दिया। इसे कैसे देखेंगे आप? देखिए, ये सरकार का एक एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है, इससे अतिरिक्त कुछ नहीं है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर पूर्व में 3 बार प्रतिबंध लगे और वो सारे प्रतिबंध कोर्ट के द्वारा समाप्त करे गए। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो कार्य है वो कोई आपत्तिजनक कार्य नहीं है, वो कोई प्रतिबंधित संगठन नहीं है। जब वो नहीं है तो उसमें भारत के प्रत्येक नागरिक को उसकी गतिविधियों में भाग लेने का अधिकार है, अधिकार था। अब सरकार ने एक ऑर्डर निकाल दिया, वो उनका एग्जीक्यूटिव ऑर्डर था, उस पर संघ को कोई बहुत ज्यादा आपत्ति कभी भी नहीं थी, क्योंकि उसको जो काम करने वाले लोग हैं वो अपने काम से काम रखते हैं। अब सरकार को जब संज्ञान में आया कि जब राज्यों ने अपने आप हटा दिए, लोग बाग उसमें भाग ले रहे हैं और अब केंद्र सरकार ने भी उनको ऑर्डर को विड्रॉ कर लिया है, तो ये स्वागत योग्य है। हाँ, देर से किया है पर स्वागत योग्य है। काफी देर से कि काफी देर से? जी, काफी देर लगा दी कि देर से किया, मतलब पहले भी ले सकते थे संज्ञान इस पर? मुझे लगता है कि सरकार की अपने कार्य करने की प्रणाली है, उसमें बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं और उनके लिए जिस प्रकार का जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप है उसको करता है इन सब चीजों को। संघ ने कभी उस चीज की मांग नहीं करी कि आप हटाओ अथवा ना हटाओ, क्योंकि संघ अपना काम करता है, उसके कार्यकर्ता हैं, स्वयंसेवक हैं जिन और पूरे समाज में सरकारी केंद्रीय कर्मचारियों की, अधिकारियों की संख्या कितनी थी? संघ का तो बड़ा व्याप्ति है। राज्य सरकारों में अधिकारियों की, कर्मचारियों की संख्या कितनी है? और जितने श्रद्धा भाव से काम करते हैं लोग बाग, जो राष्ट्र को सर्वोपरि मानते हैं, जो राष्ट्र प्रथम के नाम पर काम करते हैं, उनको तो इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं है। ऐसे अनेक उदाहरण है जिन्होंने सरकारी नौकरियां छोड़ दी और उस काम में गए। आपातकाल जब लगा तब तो बहुत सारे लोग जेलों में गए थे। तो ये सब सरकार की गतिविधियां अपने साथ चलती हैं, समाज का एक बड़ा स्वरूप है, संघ उसमें काम करता है। सरकार ने निर्णय करा है और लोग अच्छे खुल के काम करेंगे, खुल के आएंगे, क्योंकि अल्टीमेटली ये सारा काम देश की सांस्कृतिक एकता, समृद्धि, देश हित के काम करने, विचार करने के संगठन के रूप में संघ है। उसमें लोग जुड़ते हैं, आते हैं, काम करते हैं, तो सबका स्वागत है। सरकार ने विड्रॉ करा है, उसका भी स्वागत। बिल्कुल, हमारे साथ बने रहिए आप, हम आपके पास फिर लौटेंगे। जितेंद्र जी हमारे साथ हैं, जितेंद्र मिश्रा जी, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। जितेंद्र जी, एक लंबे अंतराल बाद केंद्र सरकार का एक सकारात्मक निर्णय संघ के लिए यानी आरएसएस के लिए। अब कर्मचारी जो हैं वो सहभागिता सीधे तौर पर निभा सकते हैं। कांग्रेस के तमाम सारे नेताओं के पोस्ट जो एक्स हैंडल पर हैं वो आपने देख ही लिए होंगे। आखिरकार कांग्रेस की सरकारों में ये प्रतिबंध इतने कड़े रूप में क्यों लगाए गए कि सरकारी कर्मचारी हमेशा इस बात को लेकर मन में पाले रहे कि नहीं भाई, हमें नहीं जाना शाखा में या हमें नहीं जाना संघ के किसी कार्यक्रम में? देखिए, ये निर्णय कांग्रेस की सरकार ने जो लिया था, बद्धता को लेकर के लिया था और उस निर्णय को अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने भी, आपने देखा, बराबर उस निर्णय पर लगातार कायम रह करके निर्णय लिया। ये आरएसएस जो अपने आप को राष्ट्र प्रथम बताता है, इनसे कई सवाल पूछे जाते हैं इस देश की जनता के द्वारा, तो जवाब इनके पास नहीं होते। और आज ये जो निर्णय आया है, इसमें सभी सामाजिक संस्थाओं के लिए खोल देना चाहिए कि शासकीय कर्मचारी, सभी सामाजिक संस्थाओं, तो पर्टिकुलर एक संस्था का नाम भी ना आता, उनका काम भी हो जाता। लेकिन खास तौर से आरएसएस के लेकर के जो निर्णय आया है,
अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार को तथा बताने का काम किया है आज मोदी सरकार ने। इस सरकार पर सवाल उठे कि ये निर्णय क्यों लिया गया। खाली आरएसएस इस देश में एक ऐसा अनोखा संगठन नहीं है जो राष्ट्र के लिए काम कर रहा हो। अनेकों संगठन इस राष्ट्र के लिए काम कर रहे हैं और एक निर्णय होता जिसमें सभी तरह के सामाजिक संगठनों में कार्य करने की अनुमति मिल जाती, किसी को कोई आपत्ति नहीं होती। आप ये बताइए कि आजादी के बाद आपने राष्ट्र ध्वज को अपना ध्वज नहीं माना। आज आप कहते हैं कि सबसे ज्यादा वफादार संगठन है, राष्ट्र प्रेमी संगठन है। इसको लेकर के बात तो होगी कि नहीं होगी, आप ये बताइए। 52 साल तक आपने तिरंगे को झंडा नहीं माना। आपने आजादी की लड़ाई में कितना योगदान दिया, ये भी सवाल पूछता है आदमी। उसको भी बताना चाहिए आपको कि आपने आजादी की लड़ाई में क्या क्या योगदान दिया। जब ब्रिटिश आर्मी की भर्ती हो रही थी तब आप उसमें अपने लोगों को प्रोत्साहित कर रहे थे कि भर्ती हुई है आप। जब साइमन गो बैक के नारे लग रहे थे, जब आप साइमन के साथ खड़े थे। तो ये सारे सवाल आरएसएस को ये बताने के लिए करते हैं कि कहीं आप राष्ट्र प्रथम आपके दिल में नहीं है। आप ये बताइए, आज आरएसएस समाज का सबसे बड़ा संगठन बताता है, सबसे ज्यादा देश प्रेमी संगठन बताता है। तो जब आतंकवादियों को इनकी सरकार में विदेश छोड़ने गए थे तो आरएसएस की तरफ से सवाल क्यों नहीं उठाया गया? आरएसएस की तरफ से प्रदर्शन क्यों नहीं किया गया? क्यों? क्योंकि उनकी सरकार थी और आतंकवाद के साथ समझौता कर रही थी। तो केंद्र सरकार के इस निर्णय पर क्या कहेंगे? आपकी प्रतिक्रिया क्या रहेगी? कांग्रेस नेताओं की तो है आपके। केंद्र सरकार का निर्णय दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय है। इस पे विचार किया जाना चाहिए। एक ऐसा संगठन जिसको लेकर के देश में उंगली उठती रही है, जो अपने देश प्रेम का कोई उदाहरण प्रस्तुत नहीं कर पाया हो, उसको अगर इस तरह की छूट दी जाती है तो अनेक सामाजिक संस्थाओं के साथ अन्याय होगा। जी, अब डॉक्टर दुर्गेश केसवानी जी जुड़े हुए हैं। दुर्गेश केसवानी जी, क्या लगता है कि जितेंद्र मिश्रा जी कह रहे हैं कि ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय है, केवल आरएसएस को रिलीफ देने के लिए ये काम किया गया है? देखिए, देश भर में कांग्रेस अभागी कांग्रेस है, वो किसी चीज को समझ नहीं पाती है। अब ये लोग तो वो लोग हैं जो टुकड़ा टुकड़ा गैंग के समर्थक हैं, एक विशेष वर्ग की राजनीति करने वाले लोग हैं। और इनके नेता राहुल गांधी तो खुद जेएनयू में पहुंच गए थे जब वहां पे ये नारे लगाए गए थे कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, हर घर से अफजल निकलेगा। तब हमने कहा था कि जिस घर से अफजल निकलेगा उस घर में घुसकर मारेंगे। तो निश्चित रूप से ये लोग वो कांग्रेस के लोग वो समर्थक हैं, उस एक विशेष वर्ग के समर्थक हैं जिनको खुश करने के लिए सदैव इस तरह की बात करते हैं। इनको भगवे में आतंकवाद दिखता है और जाकिर नाइक में शांति का दूत दिखता है। तो यह फर्क है कांग्रेस की सोच का। इनकी सोच से न देश को इस समय परवाह पड़ रही है, न इनसे कहीं किसी को परवाह पड़ रही है कांग्रेस की सोच। कांग्रेस ने आज जो निर्णय लिया है वो साधुवाद है। माननीय मोदी सरकार का धन्यवाद जिन्होंने ये निर्णय लिया है, क्योंकि एक देशभक्त संगठन है, एक जो व्यक्तित्व का निर्माण करता है वो संगठन है ये, और यह वो संगठन है आरएसएस। जब कहीं भी आपदा पड़ती है ना, तो सबसे पहले आपको वो संघ का स्वयंसेवक दिखता है जो मदद करने के लिए खड़ा होता है। फिर चाहे रक्त देने की बात हो, चाहे बाढ़ से पीड़ित लोगों को बाहर निकालने की बात हो, और यह संगठन तो पीड़ित मानवता की सेवा करने वाला संगठन है। और इस संगठन को अगर जो देश भर में कर्मचारी हैं वो अपनी अपनी भूमिका निभाते रहे। जितेंद्र मिश्रा जी कह रहे हैं, डॉक्टर दुर्गेश केसवानी जी, कि भाई और सी संस्थाएं हैं, और भी देश में कई संस्थाएं काम करती हैं, काफी पर प्रतिबंध लगा था, तो केवल आरएसएस पर प्रतिबंध क्यों हटाया? भाई सभी का जिक्र कर देते उसमें। देखिए, देश भर में जितनी जो संस्थाएं काम करती हैं निश्चित रूप से सब देश हित का काम कर रही होंगी, पर यह मांग कई समय से आती है। हम जनता की मांग को, लोगों की मांग को अमली जामा पहनाने का काम करते हैं। अगर लोगों की रुचि आरएसएस में है, अधिकारी कर्मचारियों की रुचि आरएसएस में है, तो हमने आरएसएस के उसको नियम में डाला। और भी कर्मचारी संगठन अगर देश हित का जो काम कर रहे हैं उनके लिए भी अगर कर्मचारी अधिकारी बोलेंगे तो उस पर भी विचार किया जाएगा। चलिए, रवि अवस्थी जी, देखिए, जितेंद्र मिश्रा जी ने कहा जो आपने सुना, दीपक जी ने जो कहा वो आपने सुना, और डॉक्टर दुर्गेश केसवानी को सुना। क्या लगता है ये निर्णय 58 साल बाद पर्टिकुलर एक संस्था के लिए क्या मैसेज देने वाला है? सरकार क्या सोच रही है? क्या परिस्थितियां वर्तमान में हैं? कैसे देखते हैं इन सब चीजों को?
संघ और भाजपा के जैसे रिलेशन की बात करते रहते हैं कांग्रेस के लोग, या फिर और बाकी की क्या? सरकारें तो भाजपा की पहले भी रही हैं, लेकिन निर्णय इस बार और इस समय क्या कह रहा है ये? देखिए मैं जी, मोदी सरकार हो या मध्य प्रदेश की सरकार हो या तमाम भाजपा शासित राज्य सरकार हो, आपने एक बात महत्वपूर्ण देखी होगी कि जो पुरानी गलतियां हैं उनको सुधारने का काम इन सरकारों द्वारा निरंतर किया जा रहा है। चाहे आप देखिए मध्य प्रदेश में अगर मान लीजिए भूसाला का मामला है, मामला उठा, सर्वे हुआ, सब कोर्ट में है। ऐसे तमाम सांस्कृतिक विरासतों को संवारने का काम, जिन्होंने इतिहास में अगर मान ली कुछ गलतियाँ हुई है उन्हें सुधारने का काम, इस तरह की एक तरीके से देखा जाए तो अगर 58 साल पहले कोई निर्णय इस तरह का हुआ था, जो एक बड़ी विचारधारा के देश में संघ कोई आतंकवादी संगठन तो है नहीं भाई, संघ की स्थापना किसने की? संघ की स्थापना तो एक कांग्रेस के नेताएं नहीं की थी ना, बलीराम हेडगे बारकस वो उस समय सचिव हुआ करते थे। और 1919 में आपको ध्यान होगा कि 1920 के समय जब तुर्की में जो घटनाक्रम हुआ था उसको लेकर जिस तरीके का भारत में जो गतिविधियां हुई थी उसके खिलाफ ही हेडगे बार ने संघ की स्थापना की थी, और इसलिए की थी। वो तो इतिहास की बात है। तो अब तक देखिए संघ का जो इतिहास रहा है वो यही रहा है कि वो उन्होंने राष्ट्र को, एक राष्ट्र को विकसित कई सारे संगठनों पर प्रतिबंध लगा था। जितेंद्र मिश्रा जी का सवाल सीधा है कि भाई सब लिख देते उसमें। संगठन नहीं है, अगर प्रतिबंधित संगठन जैसे मध्य प्रदेश में सिमी को और बजरंग दल को प्रतिबंधित एक तरीके से जिस तरीके से रोक लगाई, सिमी अगर प्रतिबंधित संगठन है और उसको अगर कोई सरकारी कर्मचारी में जाने का कहता है तो निश्चित तौर पर वो आपत्तिजनक हो सकता है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि अगर एक ऐसा संगठन जो राष्ट्र निर्माण के लिए काम कर रहा है, वो तो ये है कि जो पाबंदी थी उसको हटा दिया। नहीं, देखिए आप एक अंदाजा लगाइए कि एक संगठन जो राष्ट्र निर्माण के लिए काम कर रहा है, कौन उसमें जाता है? क्योंकि आफ्टर केंद्र का कर्मचारी और राज्य का कर्मचारी है तो वो भी इसी समाज का हिस्सा ना। केवल सरकारी नौकरी के अलावा उसकी भी अपनी एक स्वतंत्रता है कि वो कहाँ जाना चाहता है, कहाँ बैठना चाहता है, किस विचारधारा से जुड़ना चाहता है, उस पर तो आप प्रतिबंध नहीं लगा सकते। लेकिन अगर किसी सरकारी आदेश में इस तरह का प्रतिबंध है और उसको हटाने का काम अगर देर, अब चूंकि देखिए कांग्रेस की आपत्ति जो अभी सामने आई है महेंद्र जी, वो यही आई है कि देखिए आपने इतने देर से क्यों करा, अटल जी ने कि नहीं हटाया, आप क्यों हटा रहे हैं? तो सवाल ये है कि अगर मान लीजिए कोई भी गलती जब जागे तभी सवेरा वाली बात है। तो मुझे लगता है कि यही हुआ। दीपक जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, दीपक जी सुन रहे हैं सबको। दीपक जी, आप तो सभी का राष्ट्र विचारधारा की बात करते हैं, तो कांग्रेस की आपत्ति को कैसे देखेगा आरएसएस, या आप कैसे देखेंगे इसको कि वो कह रहे हैं दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय है भाई, और भी संस्थाएं हैं उनके लिए भी दरवाजे खोले जाएं? फिर कांग्रेस के सोचने का दुर्भाग्य है, एक तो उनको जानकारी नहीं है कि और कौन कौन से संगठनों के लोगों को भाग लेने में प्रतिबंध है। भाई जो प्रतिबंधित संगठन है देश में उनके ऊपर है तो उन पर रहेगा भी, पर जो प्रतिबंधित नहीं है उस पर से एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर कर दिया है। बहुत सामान्य सी बात है। हमको तो यह है कि इतने वर्ष नहीं हुआ और उस पर भी हम कुछ नहीं बोले। कुल मिला के ये एक रेक्टिफिकेशन किया गया है, संशोधन किया गया है, उसका ऑर्डर को विड्रॉ कर लिया गया है। बहुत सामान्य सी बात है, उसका स्वागत होना चाहिए। और यदि कोई ऐसे संगठन है जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और किसी भी सामाजिक संगठन पर इस प्रकार की कोई सरकार की पाबंदी नहीं है। गायत्री परिवार का इतना बड़ा कार्यक्रम चलता है, समन्वय परिवार का इतने बड़े बड़े सांस्कृतिक कार्यक्रम चलते हैं, उनकी पूरी रचनाएं आज भी किसी को भी देखते हैं। श्री श्री रविशंकर जी के संस्थान है, क्या किसी पे आपत्ति है? या कोई सरकारी अधिकारी कर्मचारी इसमें आध्यात्मिक सांस्कृतिक साहित्यिक किसी भी कार्य के लिए कहीं जाने को प्रतिबंधित है? नहीं है। ये तो कांग्रेस ने एक अपने आप को भय के कारण इस संगठन को की गतिविधियों में सरकारी कर्मचारियों को रोकने का आदेश जारी करा था, और वो आदेश उनका प्रशासनिक आदेश था, उसको उन्होंने विड्रॉ कर लिया। संघ को इस प्रकार के प्रतिबंध थे और ना इस प्रकार के आदेशों नहीं। वही तो कांग्रेस कह रही कि अटल जी की भी सरकार रही, अटल जी भी जो है वो आरएसएस के अहम पार्ट रहे, तो फिर भी नहीं हटाया उन्होंने। तो अब हटाने की क्या जरूरत है? हटाया मतलब किसी ने मांग नहीं करी, सरकार की प्रक्रिया में पड़ा होगा कहीं। जब संघ के ऊपर से प्रतिबंध 1948 में से लेकर जब प्रतिबंध लगे आपातकाल तक, तो सब कोर्ट ने हटाए। कोई सरकार की दया दृष्टि कृपा से संघ नहीं चलता है, ये स्पष्ट समझ लेना चाहिए। संघ जो है वो समाज की ताकत है, संघ जो है वो समाज का संगठन है। तो इसलिए वो इन सब चीजों के, इस प्रक्रियाओं का बहुत ज्यादा उसको संज्ञान लेने की आवश्यकता नहीं, लेता भी नहीं, चिंता भी नहीं करता, अपने कार्य में लगा रहता है। और ये जो
कागजी कार्रवाई है, बाबूगिरी है, बाबूडम है, ये होता है, ना होता ना हो गया है, बहुत खुशी की बात है। तो उसके बावजूद भी मैं कहता हूँ कि उसके सबके आदेश के बाद भी बहुत सारे लोग काम करते रहते थे, क्योंकि उनके लिए राष्ट्र प्रथम है, देश प्रथम है, संस्कार प्रथम है, भक्ति प्रथम है। वो ये सब प्रक्रिया और पूरी एनर्जी इस काम में लगाएं कि एक बाबू के पास एक एप्लीकेशन लगाओ, दूसरी एप्लीकेशन लगाओ, किस प्रकार से आप हमारे लोगों को छोड़ो काम करने के लिए। अरे भाई, सरकारी कर्मचारी को करना है तो वो अपने आप प्रयास कर लें। ठीक। तो संघ ने ना तो कोई निवेदन दिया, ना आवेदन दिया कि आप इस पर हटाओ। प्रतिबंध जरूर लगा था तो कोर्ट में गए, कोर्ट ने हटा दिया। चल, तो इस प्रकार कराए सरकार ने। अटल जी के समय किसी ने संज्ञान में नहीं लाया, वो तो चला गया। बिल्कुल। सरकार की अपनी अपनी वो रहती है। तो जितेंद्र मिश्रा जी सुन लिया आपने, दीपक उनके उसमें भी नहीं आया होगा, अब आया तो हटा दिया। ठीक बात। जितेंद्र मिश्रा जी सुन लिया आपने कि दीपक जी कह रहे हैं कि भाई अपनी अपनी विचारधारा और प्रेरणा की बात है, लेकिन संघ कोई प्रतिबंधित संगठन तो है नहीं, वो तो एक राष्ट्रवादी विचारधारा है। और बिल्कुल सबसे बड़ी बात है कि संघ की तरफ से तो किसी ने बोला नहीं ना कि आप हटाइए, याचिकाएं नहीं की ना। सबसे अहम चीज है कि अपने आप हटा दिया, संज्ञान में लिया, सरकार ने हटा दिया। देखिए महेंद्र जी, संघ पर एक बार प्रतिबंध नहीं लगा है, अनेकों बार प्रतिबंध लगा है, इनकी गतिविधियों के कारण लगा है। अटल बिहारी वाजपेयी कम से कम आज के वर्तमान नेतृत्व से तो बड़ा चेहरा थे, वैश्विक लीडर थे, आरएसएस से जुड़े हुए थे, उन्होंने अनेक मंचों पर स्वीकार किया है, उन्हें अपने संगठन की गतिविधियों का अंदाजा था, इसलिए प्रतिबंध उन्होंने नहीं हटाया। उन्हें मालूम था कि अगर प्रतिबंध हटा देंगे तो ये क्या करेंगे इस देश में, छुपा नहीं था। जिस तरीके से देश नहीं तो प्रतिबंध भाई संगठन पर प्रतिबंध, संघ पर प्रतिबंध थोड़ी था। सरकारी कर्मचारी आ जा नहीं पा रहे थे, वो उस पर लेकर एक मामला था, उसको विड्रॉ कर लिया सरकार ने, अब दूसरा आदेश जारी कर दिया। जब इनका प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जो संघ से सीधा जुड़ा हुआ था, उसने जब ये निर्णय लेने में कोताही बरती, अंदाज लगा लीजिए कि किस तरह की बातें हैं। और जो हम आरोप लगाते हैं वो अटल बिहारी वाजपेयी तक स्वीकार करते थे कि हाँ, अभी इस तरह की छूट देना उचित नहीं है, क्योंकि उन्हें अपने संगठन की गतिविधियां मालूम थी। तो अब क्या लगता है कांग्रेस को कि अब सरकारी कर्मचारी जा सकेंगे तो क्या हो जाएगा? तो देखिए, सरकारी कर्मचारी तो पहले भी जाने के लिए छूट थी सभी संगठनों में। ये नया आदेश क्यों पारित किया गया, हमारी समझ में ये नहीं आ रहा है कि एक संगठन का नाम, अरे बजरंग दल का भी लिख देते हैं कि बजरंग दल में भी शामिल हो सकते हैं, चौराहों पे नारे लगा सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लिख देना था। लेकिन सिर्फ एक संगठन को दिया गया, इसका मतलब है कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर दबाव था और सरकार को इस बात का अंदेशा था कि हमारा एक वोट बैंक, एक बहुत बड़ा राजनीतिक संगठन जो अपने आप को सामाजिक संगठन कहता है, जब जरूरत पड़ती है राजनीति करने की तो भारतीय जनता पार्टी अब आपने एक नई लाइन खोल दी कि दबाव था। जब भारतीय जनता पार्टी में चले जाते हैं, जब उन्हें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में जाने के बाद एक्सपोज हो रहे हैं, तो वापस संघ में आके सामाजिक कार्यकर्ता बन जाते हैं। और जब राजनीतिक उदर पूर्ति की जरूरत पड़ती है तो अपने संगठन के लोगों को भारतीय जनता पार्टी में महासचिव बनवा देते हैं। डॉक्टर दुर्गेश केसवानी जी, देखिए जितेंद्र मिश्रा जी कह रहे हैं कि ये प्रेशर पॉलिटिक्स, दबाव था, चुनाव हुए तो देख रहे हैं कि अब सरकार बनाने में भी संघ जो है पूरे गठबंधन की जरूरत पड़ रही है, तो अब लगता है कि थोड़ा संघ को एक बीच का रास्ता बता दिया जाए कि मनाने की कोशिश की जाए, क्योंकि खबरें तमाम फैल रही थी कि भाई आरएसएस के लोग नाराज हैं, आरएसएस का संगठन नाराज है। देखिए, आरएसएस किसी राजनीतिक संगठन से नाराज नहीं होता है, वो तो देशभक्ति, देश हित के काम में सदैव लगा रहता है। वो उनकी राजी नाराजगी तो वो कभी करते नहीं है किसी से भी, हमने तो आज तक नहीं देखा। अब कांग्रेस तो उसी चश्मे से देखती है। अब ये प्रतिबंधित बार बार इतनी चीजों को बता रहे हैं, तो ये भय था इनको कि सब इनके जब अधिकारी कर्मचारी चाह रहे थे कि हम संघ की शाखाओं में जाएं, संघ के कार्यक्रमों में जाएं, तो ये इनकी राजनीतिक मजबूरी थी जो इन्होंने प्रतिबंधित करते रहे ये लोग। और जब इन्होंने प्रतिबंधित किया उसके बाद फिर निर्णय बदलते गए। और ये कितनी दमनकारी काम कर लें, इससे कुछ होने जाने वाला नहीं है। और ये आज मैं साधुवाद दे रहा हूँ जितेंद्र जी का
जो इन्होंने इस चीज को मोहर लगाने का काम किया। अभी तक तो ये सब कब की बुराई करते थे, अभी अटल जी की कम से कम तारीफ तो कर रहे हैं, अटल सरकार की तारीफ तो कर रहे हैं कि उन्होंने जो काम किए हैं। और रही बात इनके विरोध, आज देखिए कांग्रेस कुछ भी कर ले, इनके से जनता विमुख हो चुकी है। मध्य प्रदेश में तो कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो चुका है, कोई इनका नाम लेवाल नहीं बचा है, कांग्रेस मुक्त मध्य प्रदेश हो चुका है। तो ये सिर्फ बातें करने वाले लोग हैं, मुंह की जमा खर्ची करने वाले लोग हैं, राहुल गांधी की पार्टी के लोग हैं। ये कितना ही विरोध करते रहे, कुछ भी कर गए, इससे होने जाने वाला नहीं है। जो कर्मचारियों की लंबे समय से मांग थी उस पर मोहर लगाने का काम किया। और ये बार बार बोल रहे थे दबाव में। ये वो सरकारें नहीं है जो हमारी सरकार की किसी के दबाव में आ जाए कि किसी दबाव में कोई निर्णय ले। ये निश्चित रूप से जनहितैषी सरकार है। जनता के बीच से जब कोई मांग निकल कर आती है तो उसको अमली जामा पहचानने का काम हमारी सरकारें करती हैं। और लंबे समय से कर्मचारी ये मांग कर रहे थे कि हमें इस राष्ट्र जाने दिया जाए भाई, आरएसएस की शाखाओं में जाने दिया जाए। कामों तो जब मांग कर रहे थे तो उसको अमली जामा पहनाने का काम किया। इसमें कांग्रेस के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? आपके पास न तो जनता है न क्या है, आप बैठ के सिर्फ मुंह की जमा खर्ची कर रहे हो चैनलों पे। ठीक, दीपक जी ओवरऑल क्या कहेंगे कि ऐसा भी है क्या कि थोड़ा प्रेशर था कि ये कभी इस चुनाव में दूरियां रहीं संघ की और भाजपा के अलग से खबरें चली, तो ये जितेंद्र मिश्रा जी जो कह रहे हैं इस पर कुछ एक कहेंगे आप? काहे का प्रेशर? आप खुद देखो ना, संख्या पूरी आबादी में 1% से कम होती है सरकारी कर्मचारी अधिकारियों की। क्यों नहीं समझते कुछ चीजों के बारे में? किसने मांग करी हटाने की? ये तो मैं इस दृष्टि से देखता हूँ कि एक पुराना आर्डर उनके संज्ञान में आ गया होगा, उन्होंने हटा लिया। और ये बाकी और ऐसे कोई संगठनों पे आज भी प्रतिबंधित संगठन जो हैं उनके लोगों ऐसा भी हो सकता है कि संघ को खुश करने के लिए सरकार का एक निर्णय हो। चलिए, खुश करना है, किसको खुश करना है जी? संघ को कोई खुश करेगा क्या? जी, संघ को खुश करेगा? संघ तो समाज को खुश करता है, समाज खुश होता है, समाज के बीच में काम करता है। सरकारें आती हैं जाती हैं, ये बार बार अटल जी का नाम लेते हैं। अटल जी की जरा कविता सुन लें, मेरा हिंदू तन हिंदू मन, तब उनको पता चलेगा। अरे भाई, आपको ये सारी चीजें तो भारत में जो भी सरकार आती है, वो अटल जी की सरकार हो या मोदी जी की सरकार हो, सरकार होती है। सरकार के ध्यान में जब आता है वो सरकार ने अपने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए ये ऐसा कुछ था, दूसरा कर लिया। खुश होना चाहिए, कर्मचारियों को खुश होना चाहिए, अधिकारियों को खुश होना चाहिए। और इस प्रकार की मांग मुझे जहाँ तक जानकारी, आप लोगों ने भी इस फैसले का स्वागत किया है? स्वागत करनी चाहिए, स्वागत योग्य है जी। देश के अच्छे काम में जी, और देश का इंटेलेक्ट वर्ग जुड़ता है, अधिकारी वर्ग जुड़ते हैं, उनके सुझाव आते हैं, अच्छी बात है, खुशी की बात है। चलिए, रवि अवस्थी जी, आप कैसे देखेंगे इस निर्णय को? अंतिम कमेंट। भाई महेंद्र जी, मैंने कहा ना कि देखिए कर्मचारी भी तो इसी समाज का हिस्सा है। अब अगर उस पर इस तरह के, और को फिर सबसे बड़ी बात यह है कि कोई ऐसा तो है नहीं कि किसी आतंकवादी संगठन पे जाने पे लगी रोक हटाई हो। नहीं, इसमें एक तो सवाल वही मैं बार बार इसीलिए कह रहा हूँ, एक संगठन जो एक समाज हित में, राष्ट्र के विकास में अपना अहम योगदान दे रहा है। हो सकता हो कि ये चर्चा इसलिए छिड़ गई हो कि बड़े लंबे अरसे बाद एक ऐसा फैसला हो। चलिए, समय समाप्त होता है। बहुत शुक्रिया रवि जी। दीपक जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा करने के लिए। डॉक्टर दुर्गेश केसवानी, आपका भी धन्यवाद। और जितेंद्र मिश्रा जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो सबसे अहम चीज यही है कि एक फैसला आता है केंद्र सरकार का और उस फैसले पर सियासत शुरू हो जाती है, क्योंकि 58 साल लग जाते हैं उस फैसले को विड्रॉ करके एक नया आदेश जारी करने के लिए। फैसला है आरएसएस से जुड़ा हुआ कि आरएसएस के जो कार्यक्रम होते हैं उनमें क्या सरकारी कर्मचारी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इसको लेकर प्रतिबंध लगा हुआ था और ये प्रतिबंध अब हट गया है। इसलिए संघ तो बेहद खुश है, उनके पदाधिकारी तो दिल से स्वागत कर रहे हैं, भाजपा के लोग दिल से स्वागत कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस इसे दुर्भाग्यपूर्ण फैसला बताकर अपने तथ्य और तर्क दे रही है। तो चलिए, आज एजेंडा में हमने इसी मुद्दे पर चर्चा की। अगली बार फिर एक नए मुद्दे के साथ आपके सामने पेश होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।